आपको बताने वाली हूँ ब्लॉकर्स के बारे में। हमने पैटर्न के बारे में बात की, हमने कंट्रास्ट के बारे में बात की। ये ब्लॉकर्स होते क्या हैं? ब्लॉकर्स हैं कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं रोड़ा, मतलब पत्थर, मतलब बड़ा वाला रॉक जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जड़ में बैठा रहता है और मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करके रखता है, उसको होने नहीं देता। होते क्या हैं ये ब्लॉकर्स? सो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई नई जॉब लेनी है और उनका या तो वो फर्स्ट टाइम जॉब ले रहे हैं या फिर इससे पहले जो जॉब ली है उसको काफ़ी समय हो चुका है, जब जॉब छोड़ी है उसको काफ़ी समय हो चुका है। तो अक्सर उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की हों और उनका कुछ वहाँ पर ना बना हो। तो ब्लॉकर कैसे क्रिएट होते हैं? ब्लॉकर क्रिएट होते हैं सारे वो थॉट्स जो सर्व नहीं कर रहे हैं उनकी मैनिफेस्टेशन को, जो सर्व नहीं कर रहे हैं उनकी हाई वाइब्रेशन को, वो बन जाते हैं ब्लॉकर। और होता क्या है कि जब कोई थॉट, नेगेटिव थॉट एक बार आता है और उसके बाद आने के बाद जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है, जो आपकी डिज़ायर्ड आउटकम है, इस एग्जाम्पल के केस में एक न्यू जॉब है, वो आपको नहीं मिलती, तो जो थॉट आया था वो और पक्का हो जाता है। और जो हमारी अंदर की ईगो है वो कहती रहती है, देखो मैंने बोला था ना ऐसा ही होता है, मैंने बोला था ना ऐसा ही होता है। और बार बार वो जो नेगेटिव थॉट है वो यहाँ रूप बदल के कोई और नेगेटिव थॉट उसके साथ मिलता जुलता आता है और आकर वो सारे एक टीम बना लेते हैं और बैठ जाते हैं हमारे अंदर और बन जाता है हमारा नेगेटिव बिलीव सिस्टम। और वो ब्लॉकर उस पत्थर की तरह होता है। मैं हमेशा आपको ऐसा बताती हूँ कि लाइफ की जो मैनिफेस्टेशन का फ्लो है वो एक टनल की तरह है। इस तरफ टनल खुली है और हम ब्यूटीफुल चीज़ें उसमें डाल रहे हैं, लेकिन एंड में, जो टनल के एंड में फ्लो ब्लॉक्ड है क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर उस टनल के एंड पे रखा हुआ है। और जैसे ही वो पत्थर हटता है या कोई हटाता है तो जो फ्लो है मैनिफेस्टेशन का, जो फ्लो है वोटेक्स के, आपके अंदर के वोटेक्स से चीज़ें बाहर 3D में आपकी रियलिटी, रियल लाइफ में आने का वो जो फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाता है। और फिर आप उसमें जो डालते हैं, जो डिज़ायर्स उत्पन्न करते हैं, वो सारे डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होकर आ जाती हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल इसको एक्सटेंड करती हूँ, जो मैंने जॉब के लिए एग्जाम्पल लिया। तो जॉब का हमने एग्जाम्पल लिया, कोई है जिसने बहुत समय से उनकी जॉब नहीं लगी, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ में ट्राई किया और उनके कभी उनको बोला जाता था उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, कभी उनको वहाँ पर जाते थे तो बोलते कि बहुत सारी, वो देखते थे बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, बहुत सारे वॉक-इन्स हुए हैं, तो उनका नंबर कहाँ आएगा। कभी उनको ऐसा है कि जो स्किल उनके पास है उस स्किल के तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। तो ये जो सारे थॉट्स हैं एक के बाद एक जुड़ रहे हैं और आपने देखा ये सारे थॉट्स आर्मी बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि भाई आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी। इस तरह की आर्मी ये सभी बना रहे हैं। इन ब्लॉकर्स को आप इस तरह से देखिए कि जैसे ये एक एक पर्सन है, फौज का उस नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव जो सिचुएशन है उसकी फौज है ये। तो वो अब नेगेटिव थॉट अपनी जो ब्लॉकर्स हैं वो अपनी आर्मी बना रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? आप तो सिर्फ दृष्टा बन के देख रहे हो कि हाँ ब्लॉकर्स को, या तो आप ब्लॉकर्स को उत्पन्न नहीं होने दीजिए। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? या तो आप इन ब्लॉकर्स को पैदा ही नहीं होने दीजिए, या फिर अगर दृष्टा भी हो तो आप इनको ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है और उनको फीड मत करो। और तीसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे ही इनको पहचान जाते हो इनको निकाल कर बाहर फेंक दो। और जैसे ही बाहर फेंकोगे ये एक ब्लॉकर मिल के कई सारे ब्लॉकर्स के साथ जो बड़ा पत्थर बना है आपकी लाइफ की टनल के उस पार, उसको पुश करके किक आउट कर दो और शुरू हो जाओ अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना। अब ये जो ब्लॉकर्स होते हैं, सारे ब्लॉकर्स मिलके आपका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना देते हैं और कहीं ना कहीं आपके पैटर्न्स को भी फीड करते हैं। बहुत जगह आपके पैटर्न के साथ ये रिलेटेड होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आपको बोला था पैटर्न वाली वीडियो में, नहीं देखी तो आप यहाँ पर देख लेना, पैटर्न वाली वीडियो में बोला था कि ये सारी नेगेटिव आर्मी है जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप तो बस सिर्फ ये देखते हो कि अरे ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई,
अरे मैं तो एलओए फॉलो कर रहा हूँ, इतने टाइम से इतनी टेक्निक्स कर ली, मेरी लाइफ में तो ये चीज़ होकर नहीं आई। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो उन ब्लॉकर्स पे, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उन पैटर्न्स पे, आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पे जिसको शैटर करना है, जिसको तोड़ना है, जिसको चूर चूर करना है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओ। अब इसको करना कैसे है? करना प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप अपने ब्लॉकर्स को पहचानें। पहले सिचुएशन लिखें, सिचुएशन क्या है, उसके बाद उस सिचुएशन के लिए कौन कौन से नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं। कभी आपने सुने हो, कभी किसी फिल्म टीवी कहीं देखे हो, किसी और का एक्सपीरियंस सुना हो, या फिर हो सकता है आपका खुद का भी एक्सपीरियंस हो। उनको लिखिए, एक एक को काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिए कि अच्छा ऐसा आया है तो ये है मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो उसकी एक एक ब्लॉकर को पावरलेस बना दीजिए, एक एक ब्लॉकर को ख़त्म कर दीजिए, और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में से सारे ब्लॉकर्स ख़त्म हो जाएंगे। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, क्लिनजिंग कर सकते हो, रेगुलर डिटॉक्स कर सकते हो। वो सारी चीज़ें करके आप अपने ब्लॉकर्स को ख़त्म कर सकते हो। और अगर ये फिर भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको मैंने पहले से ही बता दिया है, आ रही है हमारी 6 वीक हैंड होल्डिंग। अगर आपको लगता है कि उतना समय खुद से फिगर आउट करने का समय आप नहीं दे सकते हैं तो कम एंड ज्वाइन मी फॉर द प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। और ये प्रोग्राम 6 वीक का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं बैठूंगी आपके साथ, आपके ब्लॉकर्स को जड़ से पकड़ूंगी। जड़ से पकड़ने के लिए तो हम फेमस हैं, नब्ज, सही जगह नब्ज को पकड़ना, और फिर जो एक्चुअल रूट है प्रॉब्लम का उसको जड़ से ख़त्म करना, और फिर आपको इस काबिल बनाना कि वो प्रॉब्लम दोबारा भी आए, वो अगर ब्लॉकर दोबारा पैदा हो भी तो उसको फीड ना करें, उसको वीड की तरह बाहर निकाल दें, उसको जड़ से निकाल कर बाहर फेंक दें, ताकि जो आपकी जो टनल है वो हमेशा क्लीन रहे, जो आपकी टनल है फुली मैनिफेस्टेशन का जो फ्लो है हमेशा से चलता रहे। सो आई होप कि आपको आज पता चला होगा। अगर आप खुद से अपने ब्लॉकर्स ख़त्म करना चाहते हैं तो आज ही बैठिए पेन और पेपर लेकर और लिख डालिए। बहुत बार जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो कहते हैं नेगेटिव मत बोलिए। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट, लेकिन यहाँ पर एक थिन लाइन है। अगर आप कोई बॉक्स है, उसमें बहुत सारे गंदे एप्पल्स हैं और बहुत सारे गंदे एप्पल सड़ चुके हैं, और उनके ऊपर आप सोचो कि उसको बस एक अच्छा सा रैप करके, आप अच्छा सा गिफ्ट रैप करके अच्छे से ऊपर एम्बेलिशमेंट लगा के उसको सुंदर बना देंगे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो अंदर गले हुए एप्पल हैं वो सड़ते ही रहेंगे, वो बदबू फैलाते ही रहेंगे, और वो मच्छर और गंदी चीज़ों को अट्रैक्ट करते ही रहेंगे। तो सबसे पहले अपने बॉक्स को खाली कर लेते हैं, ब्लॉकर्स के जो गंदे एप्पल्स हैं उनको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उनको रीफिल कर लेते हैं कुछ ब्यूटीफुल एप्पल्स, फूड, फ्लावर, व्हाटएवर यू वांट टू पुट इन, और उसके बाद एंजॉय करते हैं उसकी सुगंधी, उसके बाद एंजॉय करते हैं उसकी ब्यूटी। तो आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आ जाइए। अगर डिटेल चाहिए 6 वीक्स प्रोग्राम की जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से, मेरी टीम को आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि ये हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है तो मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा अपनी उस ग्रुप को, तो इसमें बहुत छोटा सा नंबर मैं ले रही हूँ पार्टिसिपेंट्स का। और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं पता इस स्केल का मैं दोबारा हैंड होल्डिंग कर पाऊँगी या नहीं, बहुत बार पहले अनाउंस कर चुकी हूँ। जो चीज़ें नेक्स्ट लाइन अप हैं पिछले नेक्स्ट 6 महीने में, उनमें मुझे नहीं पता कि इस लेवल का हैंड होल्डिंग, मेरा पर्सनल हैंड होल्डिंग आपको मिल पाएगा या नहीं। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड कम एंड जॉइन मी। अगर नहीं भी करना चाहते, इट्स ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्लॉकर्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।